नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद वालों को नए साल की सौगात, हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज की सीधी फ्लाइट जल्द होगी शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। बुलंदशहर के अरविंद सिंह अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित, रोइंग में बढ़ाया देश का मान। पीएम योगी का ऐलान, अगले महीने शुरू हो जाएगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। SBI SO भर्ती 2025 के लिए बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तिथि। अब चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। गाजियाबाद वालों को नए साल की सौगात, हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज की सीधी फ्लाइट जल्द होगी शुरू। नए साल की दस्तक से पहले गाजियाबाद के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बता दें कि हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल से प्रयागराज के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह उड़ान शुरू होते ही गाजियाबाद, लोनी, मोदीनगर, मेरठ और हापुड़ के यात्रियों का संगम नगरी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस रूट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। प्रयागराज में हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिंडन प्रयागराज रूट पर उड़ान को लेकर सकारात्मक सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम ने लिखा कि अटल जी ने अपना पूरा जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पूर्व पीएम को एक प्रखर वक्ता और ओजस्वी कवि के रूप में याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बता दें कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का बृहस्पतिवार को उद्घाटन किया। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। उद्घाटन समारोह को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। प्रतिमाओं के अनावरण के बाद पीएम मोदी जब जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे। मायावती के घर गूंजी किलकारी, आकाश आनंद बने पिता। बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के परिवार में खुशखबरी आई है। बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के घर बेटी के रूप में नई सदस्य का जन्म हुआ है। मायावती ने खुद सोशल मीडिया पर इस खुशी की जानकारी साझा की है। मायावती ने बांग्लादेश में हुई हिंसा पर जताई चिंता। मायावती ने एक अन्य पोस्ट में बांग्लादेश में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। बता दें कि उन्होंने एक्स पर लिखा है, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के जान, माल व मजहब को जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी चिंता की लहर है। अभी हाल ही में वहां एक दलित युवक की जिस प्रकार से नृशंस हत्या कर दी गई, उसको लेकर भारत भर में लोगों का सड़कों पर फूटा आक्रोश स्वाभाविक है। बुलंदशहर के अरविंद सिंह अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित, रोइंग में बढ़ाया देश का मान। यूपी के बुलंदशहर जिले के रहने वाले अरविंद सिंह द्वारा रोइंग नौकायन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जगह बनाई है। उनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हो गया है। बता दें कि इसको लेकर उनके परिवार के बीच खुशी का माहौल है। ओलंपिक सहित विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किए हैं। गोरखपुर में योगी की सुरक्षा में चूक के बाद बड़ा फैसला, हर जिले में गठित होगी विशेष ट्रेनिंग वाली टीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत सामान्य सुरक्षा के अतिरिक्त एक विशेष टीम हर जिले में गठित की जाएगी, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और आवागमन के दौरान तैनात रहेगी। हथियार के बल पर दूधिया से लूट, विरोध करने पर लाठी डंडों से अधमरा किया। यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के मुबारकपुर के एक दुधिया से स्कॉर्पियो सवार 4 युवकों ने हथियारों के बल पर 35,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने सरियों और
लाठी डंडे से दूधिया को अधमरा भी कर दिया। गंभीर हालत में युवक को नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के चाचा ने 2 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में बदमाशों ने फौजी के घर में लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। यूपी के बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक के गांव नंगली जाजू में बुधवार रात बदमाशों ने फौजी के घर में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। बता दें कि घटना में लाखों रुपए की नकदी और कीमती जेवरात चोरी हो गए हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने बताया है कि घर के मालिक देवेंद्र सिंह का बेटा शागुन सिंह भारतीय एयरफोर्स में तैनात है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। एग रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, यूपी में अपात्रों को बांटे गए करोड़ों के पीएम आवास। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सैकड़ों अपात्रों को मकान बनाने के लिए करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं। बता दें कि साइबर धोखाधड़ी के चलते 159 लाभार्थियों का 86.20 लाख रुपए दूसरों के खाते में भेज दिया गया। विधानमंडल में बुधवार को पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट में इसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही कई अन्य विभागों में भी अनियमितता बरतने की रिपोर्ट दी गई है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अगले महीने शुरू हो जाएगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया है कि अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट से संचालन शुरू हो जाएगा। नोएडा में बना यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पुरी का 5वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा और यह प्रदेश के विकास का प्रतीक है। 2017 से पहले प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या केवल 4 थी, जिनमें से 2 पूरी तरह संचालित थे और 2 आंशिक। अब 16 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। सपा पर योगी का तगड़ा वार, कब्जा किया तो बुलडोजर तय। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इनके शासनकाल में सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ। छांगूर जैसा कोई व्यक्ति कब्जा करके अनैतिक कार्य करेगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा ही। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ी है, वैसे ही नकल माफियाओं पर भी नकल कसेंगे। फतेहपुर में मामूली विवाद बना खूनी, बत्तख पालक को सीने में मारी गोली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार की देर रात बत्तख पकड़ने को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि इस दौरान बदमाशों ने बत्तख पालक को गोली मार दिया। गोली सीने पर लगी और इससे वह रक्त रंजित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उससे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद युवक के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। दोनों पीड़ित रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बागपत के अमन कुमार चुने गए देश के इकलौते आई वॉलंटियर यूथ चैंपियन। उत्तर प्रदेश के बागपत के अमन कुमार देश के इकलौते आई वॉलंटियर यूथ चैंपियन चुने गए हैं। बता दें कि पहली बार यूपी को यह गौरव दिलाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। स्वयं सेवा के क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान आई वॉलंटियर यूथ चैंपियन पुरस्कार 2025 इस वर्ष पहली बार उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज हुआ है। यह सम्मान प्रति वर्ष देश के केवल एक युवा को प्रदान किया जाता है। बुलंदशहर में बीच हाईवे पर कार खड़ी कर सोता मिला वर्दीधारी सिपाही, कई वाहन टकरा कर हुए क्षतिग्रस्त। यूपी के बुलंदशहर हाईवे पर मंगलवार देर रात घने कोहरे के बीच सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला एक वर्दीधारी खुद ही खतरे की वजह बन गया। बता दें कि लोगों का आरोप है कि नशे में धुत पुलिसकर्मी ने अपनी कार हाईवे के बीचों बीच खड़ी कर दी और उसी में गहरी नींद में सो गया। नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक कई वाहन उसी खड़ी कार से जा भिड़े, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम से टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और 2 गाड़ियों को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।